ये तीनों चीज याद कर लिए। अब देखिए इसी में उल्टा पुल्टा करके समझेंगे। ये समझ गए ना, इसको याद रखिएगा। अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रते केंद्र पर बनेगा, ध्रुव पर है तो ध्रुव पर बनेगा। अब देखिए बोलेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब क्या करेंगे? तो वक्रता केंद्र का वक्रते केंद्र बोले हैं, अब फोकस के बदले बोले हैं अनंत, तो आप आंसर बोल दीजिए वक्रता केंद्र। वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर, कंपटीशन में प्रकाश का यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए चलते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिर्फ देखेंगे। तो समझिए पहले कि दर्पण क्या है। दर्पण हम पहले चैप्टर में बताए हैं, उसको भी देख लीजिए। दर्पण उसको कहते थे कि वह परावर्तक सतह जिसको रजतित कर यानी सिल्वर्ड कर बनाया गया हो। सिल्वर्ड मतलब क्या होता है? पूरा प्लेन। शीशा को देखें कितना प्लेन रहता है, उसको इतना प्लेन करता है कि वह परावर्तक सतह, परावर्तक सतह भी बताए थे कि अपना प्रतिबिंब पीछे बनना। ये नहीं कि मान लीजिए गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो उसमें भी शीशे रहता है, आर पार दिख जाता है। आर पार नहीं दिखे इसके लिए ये भी प्रश्न आता है कि शीशे के पीछे किसका लेप करता है। शीशा फटा उटा होगा घर में, देखे होंगे ना, पीछे लाल रंग कलर होगा, लाल ब्लू कुछ भी, वो जो होता है कि सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा होता है। ये भी प्रश्न आएगा कि शीशे के पीछे किसका लेप? सिल्वर नाइट्रेट का। तो इसी को हम दर्पण कहते हैं। वह परावर्तक सतह जिसको सिल्वर्ड कर बनाया गया हो वो दर्पण कहलाता है। अब उसी में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। इसको कहते हैं वह परावर्तक सतह जो किसी एक खोखले गोले का भाग हो, उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा उत्तल दर्पण, अवतल यानी के कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। जो जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको सिर्फ देखेंगे कंपटीशन व्यू से। चलिए पहले देखते हैं गोलीय दर्पण। इसको समझने के लिए एक तरह का समझिए नारियल, नारियल समझिए। ये देखिए, ये आप देखिए इस तरह का, ये एक गोलीय दर्पण हुआ। इसको अब ये ध्यान रखना है कि जो भी परावर्तक सतह होता है वो लेफ्ट साइड में होगा और जो रुखरा भाग यानी जिधर पेंट करते हैं वो दाहिने साइड होगा। अब देखिए इसको हम बीच बीच में बांट देते हैं, इसको बांट दिए। अब देखिए ये आपका ये जो बन गया ये हो गया आपको कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण। समझ गए ना? ये गोलीय दर्पण को हम बीच में काट दिए, दो भाग में बांट दिए, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए इसका ये भाग जो है कलर किया हुआ है और परावर्तक सतह अंदर हो, वो अंदर होगा, इधर पूरा प्लेन होगा। ये हुआ आपका अवतल दर्पण। इसको समझ लीजिए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब देखिए इसका जो रंगा हुआ भाग इधर होगा, इधर तो उठा हुआ भाग, सिर्फ इसमें ये याद रखना जो पचका हुआ भाग है, दबा हुआ भाग बीच में हो उसको कहेंगे अवतल, बीच में उठा हुआ भाग हो इसको बोलेंगे उत्तल, साधारण भाषा में। समझ गए ना इसको? अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। ये अवतल हुआ, ये उत्तल। अब देखिए, अब आप साधारण दिमाग लगाइए कि कोई यहां से मान लीजिए कोई प्रकाश पड़ेगा तो ये किधर जाएगा? सिंपली देखिए उधर गिरा हुआ है तो इधर छिटकेगा, साधारण। इधर से जाएगा तो इधर छिटकेगा, इसमें उत्तल दर्पण में। इसमें देखिए यहां पड़ेगा तो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, इधर जा। ऐसे भी आप खेले उले होंगे तो ये देखिए मोर कैसे कट जाता है, समझ गए होंगे आप कि इधर गिरा हुआ है तो उधर छिटक जाएगा इधर। तो ये आपका साधारण बोलचाल भाषा में समझते हैं। अब देखिए इसको हम अलग बांट के देख लेते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अवतल दर्पण से कुछ हम इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये मिटा दिए, ये अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल तो आप बांट के समझ गए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं, ये लाइन, ये आपको इसको बोलता है प्रिंसिपल लाइन, ये बीच वाला लाइन। ये देखिए उत्तल रहे अवतल रहे, एक खोखले गोले का, गोला का भाग होगा, इसको देखिए मिलाएंगे तो क्या होगा? ये गोला बन गया ना, अभी यही बनाए थे। तो एक गोला का भाग होता है और इसका बीच वाला बीच बीचिया जो यही जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है, यानी वक्रता केंद्र। इसी से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को। इसको आराम से समझ सकते हैं कि बीच बीच वाला भाग जो है वक्रता केंद्र हुआ, यानी ये अवतल दर्पण का ये बीच वाला भाग क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब देखिए ये गोला है तो ये किसी गोले का त्रिज्या हो गया, तो यहां से यहां इसी को कहते हैं त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, यानी गोले का जो त्रिज्या होगा यही वक्रता केंद्र की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वक्रता केंद्र और यहाँ जो परावर्तक सतह, ये जो है ये परावर्तक सतह पर जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसी को पोल कहते हैं, पोल यानी ध्रुव। चूंकि ये समझ जाइए कहाँ कहाँ क्या रहता है, इस पे आप प्रतिबिंब बनाने के लिए समझ जाइएगा बहुत ईजी तरीके से, इसीलिए हम इसको समझा दे रहे हैं कि ये बीच वाला वक्रता केंद्र हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो यहाँ परावर्तक सतह पे जहाँ मिलता है वो ध्रुव हो गया, पी पोल हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच में जो है फोकस होता है, फोकस, ये दोनों के बीच में जो दूरी इसका होता है यही दूरी ये बीच होना चाहिए, तो ये हुआ फोकस। अब फोकस से 2 गुना होता है, यानी 2 फोकस बराबर आर, ये लिख सकते हैं 2f बराबर आर, कोई दिक्कत नहीं ना इसको समझने में। ये जो देख रहे हैं त्रिज्या है ये f आधा दूरी में 2 गो f बराबर आर हो जाएगा ना, तो f बराबर ये r इधर जाएगा तो r बटे 2, ये एक सूत्र निकल गया, आपको समझने में कोई दिक्कत ना, आप समझ जाइए। वक्रता केंद्र, फोकस, ये ध्रुव, ये 3 चीज हो गया। अब इसी पे आपका सारा प्रश्न बनेगा, कहाँ हम वस्तु को रखेंगे और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए वस्तु को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये देखिए वस्तु यहाँ रखिएगा, ये वक्रता केंद्र से पहले यहाँ कोई आदमी को यहाँ खड़ा कर दीजिएगा, तो ये वक्रता केंद्र से जो पहले आदमी रहेगा उसको बोलता है अनंत में खड़ा है, ये अनंत में खड़ा है, यहाँ खड़ा है अनंत में, या वक्रता केंद्र पर खड़ा होगा, या फोकस पे खड़ा होगा, या बीच में खड़ा होगा, जहाँ भी होगा। आपको कंपटीशन व्यू से जो प्रश्न आते हैं उसको समझिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अब देखिए ये अनंत पर अगर खड़ा रहता है तो ये फोकस पे बनेगा, एकदम दिमाग में घुसा लेना है कि अनंत पर अगर कोई है तो वो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी दर्पण में इसको दिमाग में बैठा लेना है, कंपटीशन में पूछे कि अनंत में है तो फोकस पे बनेगा। अब देखिए ये अनंत पे है, फोकस पे बनेगा, अब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, उल्टा पुल्टा इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर। अगर पूछेगा फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे है तो फोकस बने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बोलेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहे, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र पर बोले है अगर कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रते केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर है तो कहां बनेगा? वक्रते केंद्र पर। ही ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रते केंद्र पर बनेगा। अगर ये पोल पर है, ध्रुव पर है कोई वस्तु, तो कहां बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। ये तीनों चीज याद कर लिए। अब देखिए इसी में उल्टा पुल्टा करके समझेंगे, ये समझ गए ना, इसको याद रखिएगा। अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रते केंद्र पर बनेगा, ध्रुव पर है तो ध्रुव पर बनेगा। अब देखिए बोलेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब क्या करेंगे? तो वक्रता केंद्र का वक्रते केंद्र बोले हैं, अब फोकस के बदले बोले हैं अनंत, तो आप आंसर बोल दीजिएगा वक्रता केंद्र और अनंत। काहे कि ये फोकस तो अनंत पे बनेगा, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी इसको घुमाते रहना है। आपको बोलेगा फोकस और ध्रुव के बीच हो तो ध्रुव का ध्रुव है, अब फोकस का अनंत, यानी ध्रुव और अनंत के बीच बनेगा। यानी ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में घुमा लीजिए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एकदम इसको दिमाग में पूरा रट लीजिए। अब ये देख लिए, अब हम चलते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कहां कहां प्रतिबिंब बनेगा, इसको समझना है। अब देखिए अवतल दर्पण यहां लिख देते हैं, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ये याद रखना है, जो हम बोल रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपटीशन व्यू से, ये ट्रिक का यूज कीजिएगा। दूसरा, अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और काल्पनिक, एक चीज। अब देखिए उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। आपको परीक्षा में सिर्फ ऐसा ही सवाल आएगा, आपको पीएचडी तो करना नहीं है इसमें, आप लोग 8वें 9वें में पढ़े होंगे, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल देखिए कि अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक, ठीक है। उत्तल पर सिर्फ काल्पनिक बनेगा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब पर बनेगा जो प्रतिबिंब वो सीधा बनेगा,
काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब ये बनता है उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। एकदम हमेशा ये याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा। ये सिर्फ याद रखना है, अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक और उत्तल में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, याद रहेगा ना। और काल्पनिक सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा। इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद ही नहीं रखना है। ज्यादा दिमाग में कचरा भरे कि कंपटीशन, हमको कंपटीशन पास करना है, इसलिए ये ट्रिक याद रखिए कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल में सिर्फ काल्पनिक बनते हैं। काल्पनिक हमेशा सीधा प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। ये आपको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोले, इसी से आपका सब बन जाएगा। और ये आप ट्रिक याद रखिए, कुछ और याद नहीं रखना है, किसको कहता है वक्रता केंद्र, किसको ध्रुव, ये तो प्रश्न है नहीं। सिर्फ कंपटीशन में ऑप्शन वाइज से आप इससे सारा सवाल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तल अवतल का प्रयोग, जो कंपटीशन में बार बार आता है कि कॉनकेव जो है मिरर का क्या उपयोग होता है, उसको देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं अवतल दर्पण में क्या पहला उपयोग। देखिए सोलर कुकर, सोलर कुकर देखे हैं, नहीं देखे तो हम बताते हैं। एक बक्सा रंग रहता है ऐसे, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए एक बक्सा रंग रहता है, ऊपर में ये दर्पण लगा रहता है और नीचे रखने वाला सामान रहता है जो खाने पीने, इसमें आप रख दीजिए खाने पीने का कुछ चीज जो बनाना है, दर्पण को लगा दीजिए, जो लाइट पड़ता है इसी से खाना बनता है, तो इसी को बोलते हैं सोलर कुकर। तो अवतल दर्पण को पहला उपयोग करते हैं सोलर कुकर में, याद रखना है। अवतल दर्पण, ये कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहे, ध्यान रखना है। सोलर कुकर। दूसरा सर्च लाइट, सर्च लाइट जानते हैं, खान उनमें माथा पे लगा के रखता है देखने वाला, सर्च लाइट। सर्च मतलब खोजने वाला, तो ये सर्च लाइट का जो प्रयोग होता है उसमें लगा रहता है अवतल दर्पण। तीसरा देखिए मोटर कार का हेडलाइट, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मोटर कार का हेडलाइट और मोटर कार का साइड मिरर दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइट का मतलब होता है बाइक जो चलाते हैं अगला मुंह जो रहता है उसमें कौन शीशा का प्रयोग होता है, तो इसका हम मारेंगे अवतल दर्पण। मोटर कार का हेडलाइट, साइड मिरर नहीं, ध्यान रखना है। मोटर कार का हेडलाइट क्या हो गया, अवतल दर्पण। हजामती दर्पण, हजामती मतलब बालदारी जो बनाते हैं उसमें यही हजामती दर्पण इसको बोलते हैं, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। थोड़ा बड़ा दिखाई देता है मुंह, बालदारी थोड़ा अच्छा से देखिए देखने के लिए, तो चलिए ये हजामती दर्पण। कान नाक वाला डॉक्टर, ये जो है देखते होंगे जो दर्पण लगा के देखता है अंदर में, तो ये भी उपयोग करता है इसी का, अवतल दर्पण का। समझ गए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोलर कुकर, सर्च लाइट, मोटर हेडलाइट, हजामती, कान नाक डॉक्टर, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न जो आता है सिर्फ दर्पण से, तो ये चीज को आप याद रखिए। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है। इसमें देखिए साइड मिरर, बोले ना, ये ध्यान रखना है। साइड मिरर और हेडलाइट दोनों में डिफरेंस। साइड मिरर किसको कहते हैं, गाड़ी उड़ी कार उड़ चलाते हैं बगल में रहता है ना देखने वाला, या बाइकें चलाते हैं तो बगल में शीशा लगा रहता है, लोग तो साइकिलों में लगा के स्टाइल से घूमता है, तो वो जो मिरर है उसको बोलते हैं साइड मिरर और उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। एक उसका एग्जाम्पल है। दूसरा सोडियम परावर्तक लैंप। सोडियम परावर्तक लैंप कैसा होता है देखे हैं कभी, बता देते हैं। देख, तो ये ज्यादा येलो लाइट देता है, कुहासा वगैरह होता है तो उसमें बढ़िया से लाइट जाए, तो इसमें सोडियम परावर्तक लैंप उसको बोलते हैं, उसमें ज्यादा लाइट होता है येलो कलर का। चलिए अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा मुड़ जाता है, कहीं भी जाएगा अगर थोड़ा कोनो माध्यम मिलेगा तो थोड़ा तो टर्न होता ही है, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका भी एग्जाम्पल है जो आपको कई बार परीक्षा में आएगा। अब देखिए कोई गिलास है, गिलास में इसको डाल दिए, उसमें पानी भर दिए, तो देखिएगा ना तो थोड़ा टेढ़ा लगेगा। कोई छड़ या कोई लकड़ी, कोई कुछ भी चीज पानी के अंदर देखिए, आप प्रयास कीजिए, थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे। प्रश्न आएगा कि गिलास में रखा हुआ छड़ पानी में टेढ़ा दिखाई देता है, कारण यही होता है कि प्रकाश जो है वो थोड़ा मुड़ जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला एग्जाम्पल हुआ कि छड़ टेढ़ी दिखाई देना।
अब दूसरा एग्जांपल है, घर उड़ में मछली रखने वाला आजकल स्टैंडर्ड रखता है, शीशे का एक बना होता है, उसमें मछली रख के देखता है। अगर आप ऊपर से देखिएगा तो लगेगा मछली थोड़ा ऊपर है, लेकिन मछली नीचे बैठल रहता है। साधारण छोड़िए, गिलास में पानी भर दीजिए, सिक्का गिरा दीजिए, उस सिक्का को देखिए लगेगा सिक्का ऊपर में है, तो थोड़ा नीचे से ऊपर दिखाई देना, मछली ऊपर दिखाई देना, सिक्का ऊपर दिखाई देना, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अगला देखिए, तारा टिमटिमाना। आप देखिए आकाश में तारा दिखेगा, भुक 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 कुछ बरता बुताता है, तो तारा का टिमटिमाना है, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न है, सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। प्रश्न आएगा कि सूर्य उगने के समय लाल दिखाई देता है। ये प्रश्न है, सूर्योदय के पहले सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देना। कहने का मतलब है सूर्य अभी उगा नहीं है लेकिन सूर्य दिखने लगा, या सूर्य डूब गया लेकिन अभी भी सूर्य दिख रहा है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखता है। लेकिन आपको प्रश्न आएगा कि सूर्य उगते समय लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, वो प्रकाश का परिकिरणन है। परिकिरणन में बोले हैं ना कि परिकिरणन जो है लाल रंग का सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य लाल रंग का ज्यादा होता है, तो प्रकाश का परिकिरणन का एग्जाम्पल है जो सूर्य का जो है लाल दिखाई देता है। लेकिन आप ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना, इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन में यही कंपटीशन में गड़बड़ा जाता है, आंसर बाद में दे गलती हो गया। कुछ भी नहीं, उगने से पहले या डूबने के बाद भी अगर दिखाई दे रहा है तो मारेंगे प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उस किसको कहते हैं। तो अब देखिए, इसमें जल में परिपरख नली, परख नली जो टूट जाता है, टूटा हुआ परख नली, उसमें चमकीला दिखाई देता है जल में, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कालिक से पुता हुआ गोला, एक गोला कालिक से पोता हुआ पानी के अंदर रहेगा, वो भी चमकीला दिखाई देगा, तो ये भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रहे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख भी देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखिए, हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है पूरा, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका किसको कहते हैं। जब रेगिस्तान एरिया में, राजस्थान एरिया में जाएगी, या राजस्थान का आप अगर कैंडिडेट हैं देख रहे होंगे, तो क्या होता है जब बालू उला में लगेगा, चमकता है बीच बीच में अपने आप, तो ये जो चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर भी चमकता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर है क्या, जानते हैं। संचार में जो है इसका उपयोग, प्रश्न आता है बार बार कंपटीशन में, संचार में किसका उपयोग होता है, यही ऑप्टिकल फाइबर का। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उपज होता है। चलिए इसको तो पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में, ये साइंस चल रहा है फिर भी बता दिए, एग्जाम यही पूछता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में होता है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उपज होता है ऑप्टिकल फाइबर का। चलिए अगला देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये बहुत वैतीकरण, प्रकाश का वैतीकरण, ये इससे एक ही सिर्फ सवाल आएगा लेकिन बार बार आएगा कि साबुन में जो बुलबुला उड़ाए हैं, बच्चा सब ऐसे फूकता है ना, ढेरी बुलबुला रंग उड़ता है, तो उसको देखिएगा लाल हरा पीला रंग झलकेगा, पूरा चमकता है, इंद्रधनुष रंग, तो ये प्रकाश का वैतीकरण, प्रकाश का वैतीकरण, ये समझ जाइए, प्रकाश का वैतीकरण इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए लास्ट ये देख लेते हैं क्या, स्केल्टिंग ऑफ लाइट, इसको हम बताए थे आपको पहले भी, प्रकाश का परिकिरणन, यानी समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई दे, डेंजर लाइट में लाल रंग, या सूर्य जो है लाल दिखाई देता है सुबह सुबह, ये सब एग्जाम्पल है प्रकाश के परिकिरणन यानी स्केल्टिंग ऑफ लाइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है दर्पण का चैप्टर, गोलीय दर्पण में आप समझ गए, ये दोनों जो सूत्र है इसको आप याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रकाश का अब 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, इसको देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।